तो दोस्तों क्या हाल चाल है, आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। 5 मिनट मुख्य 25 ब्रेकिंग न्यूज देखते हैं दोस्तों। भारत माता की। बिहार के डिप्टी सीएम और राजस्व भूमि सुधार खान एवं भूतत्व विभाग मंत्री विजय सिन्हा को बीजेपी ने नगर विकास विभाग में जिम्मा सौंप दिया है। अब डिप्टी सीएम सिन्हा बिहार के सबसे अहम विभाग संभालने वाले मंत्रियों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ओमान के सुल्तान ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित किया गया। यह पीएम मोदी को मिला 29वां अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सम्मान है। मस्कट दौरे के दौरान उन्होंने शिक्षा, व्यापार, CEPA, AI और भारत ओमान रणनीति साझेदारी को नई दिशा देने का संदेश दिया। लोकसभा ने गुरुवार को विपक्ष के विरोध के बावजूद विकसित भारत जी राम जी 2025 पारित कर दिया। इस दौरान ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस ने महात्मा गांधी के आदेशों को खत्म किया, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार उन्हें जीवित रखे हुई है। क्रिसमस और नए साल 2025-26 के दौरान यात्रियों को बढ़ती भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने 8 जोन में 244 स्पेशल ट्रेन ट्रिप नोटिफाई की है। भारत के प्रमुख रूटों पर आंतरिक ट्रेन चलाई जाएंगी। रेलवे का उद्देश्य त्योहारों के दौरान यात्रियों को कंफर्म टिकट, बेहतर कनेक्टिविटी और तमाम मुफ्त सुविधाएं यात्रा विकल्प उपलब्ध कराना है। बीजेपी के नए बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजय सौरागी ने आज पटना के प्रदेश कार्यालय में पदभार संभाला। पटना में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। बेली रोड से भाजपा प्रदेश कार्यालय तक उन्होंने रोड शो किया। उनके स्वागत के लिए हाथी, घोड़े और ऊंट दिखाई दिए। बैंड बाजे के साथ पहुंचे कार्यकर्ताओं उनके स्वागत में खड़े रहे। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ी घोषणा की है। तृणमूल सुप्रीमो ने कहा कि राज्य सरकार केंद्र की मनरेगा की तर्ज पर क्रमश्री योजना का शुरुआत करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि इस योजना का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा जाएगा। ममता ने कहा कि केंद्र सरकार महात्मा गांधी की सम्मान नहीं दे सकती तो बंगाल सरकार उनको सम्मान देगी। दिल्ली प्रदूषण को कराह रही है। हवा में धुआं फैला हुआ है, सांस लेने भी मुश्किल हो रहा है। गुरुवार को प्रदूषण को कम करने के लिए जगह जगह वाटर स्प्रिंकलर से पानी छिड़काव किया जा रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में रही और वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 358 दर्ज किया गया। देश में कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदल रहा है। कोल्ड वेव, कोहरा और बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ी गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुमान है कि आने वाले कुछ दिनों तक मौसम का सितम जारी रह सकता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वोत्तर भारत समेत देश के कई हिस्सों में 19 से लेकर 21 और 25 दिसंबर के दौरान भयंकर ठंड पड़ सकती है। दिल्ली में बिगड़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए प्राधिकारियों द्वारा उठाए गए कदमों के तहत दिल्ली के बाहर रजिस्टर और गैर BS6 प्राइवेट गाड़ियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लागू हो गया। साथ ही उन गाड़ियों को पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं मिलेगा जिनके पास प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट नहीं है। इसको लेकर चेकिंग जारी है। इंडिया बनाम साउथ अफ्रीका चौथी T20 इंटरनेशनल मैच लखनऊ के कोहरे की वजह से रद्द कर दिया गया। एम्पायरों की आखिरी बार रात करीब 9:30 बजे निरीक्षण किया और मैच रद्द करने की घोषणा की। इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में यह पहला मौका है जब किसी इंटरनेशनल मैच को कोहरे की वजह से रद्द किया गया हो। अब आखिरी मुकाबले में 19 दिसंबर को दोनों टीमों का सामना अहमदाबाद में होगा। पाकिस्तान अपनी राष्ट्रीय एयरलाइंस PIA को पूरी तरह बेचने जा रहा है। लगातार घाटा, भारी कर्ज, राजनीतिक दखल और IMF दबाव के चलते सरकार ने 100% निजीकरण का फैसला लिया है। 23 दिसंबर को बोली होगी जिसमें बड़े कारोबार का समूह शामिल होंगे। आज भारतीय बाजार में सोने की भाव में मामूली उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। दिल्ली सहित अन्य प्रमुख शहरों में 24 कैरेट सोना लगभग 1,36,125 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वैश्विक बाजार में डॉलर के मजबूत रुख और ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता के चलते सोने की कीमतों में स्थिरता बनी हुई है। बाजार विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संकेतों और रुपए डॉलर के रुख पर सोने की दिशा निर्भर करेगी। दिसंबर 2025 में भारत और पेट्रोल डीजल का दाम ज्यादातर स्थिर है। हालांकि अलग अलग शहरों में टैक्स और स्थानीय खर्चों के कारण थोड़ा फर्क देखने को मिलता है।
बिहार की राजधानी पटना में पेट्रोल लगभग 105 रुपए और डीजल 93 रुपए प्रति लीटर के आसपास है। दिल्ली जैसे बड़े शहरों में पेट्रोल 94 रुपए और मुंबई 104 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। इन कीमतों को रोजाना सुबह 6 बजे अपडेट किया जाता है।